30 अप्रैल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश का जोर अधिक रहने वाला है। कई भागों पर मेघ गर्जना जबरदस्त देखने को मिलने वाली है और जोरदार बारिश की संभावनाएं बनी हुई है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, खास तौर से क्योंकि ये सिस्टम आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो असर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का भी कुछ मॉइस्चर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर इन भागों पर कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है उत्तर प्रदेश के भागों पर है। और जो देखिए ये 1 मई, 2 मई, 3 मई रहेगी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन बहुत कम भागों पर। 4 और 5 मई में फिर से ज़्यादातर भागों पर, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य भाग हो, चाहे पूर्वी भाग हो, ज़्यादातर भागों पर ही जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है 4 और 5 मई के दौरान नजर आ रही है, क्योंकि उस समय फिर एक और नया स्ट्रॉन्ग WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचने वाला है। वैसे तो ये लगातार दोस्तों आ ही रहे हैं, लेकिन कमजोर है। 4 और 5 में जो ताकतवर है वो पहुंचेगा। मैं आपको वो भी मॉडल दिखलाऊंगा। पहले आप यहाँ पर देखें कि आने वाली यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर आने वाली 30 अप्रैल में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, जो बादल वगैरह हैं वे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, औरैया और फरुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, मेठी, सुल्तानपुर के भागों पर यहाँ पर दिखाई देंगे। तो कुछ भागों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा के भागों पर संभावनाएं कम है बारिश की, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर हो सकती है। प्री मानसून सीजन है। इसके साथ साथ झांसी, जालौन, मोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर, जौनपुर के आसपास के भागों पर कल दोपहर के समय, 30 अप्रैल की दोपहर के समय, देर शाम या देर रात्रि के समय यहाँ पर मेघ गर्जना जबरदस्त, यानी कि एक बादलों का अच्छा खासा पैच बनेगा और जबरदस्त होने की संभावना मेघ गर्जना की है। और कई भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो इन भागों पर ज़्यादा संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है, इन पर भी, यहाँ पर भी और इन भागों पर भी। इसके अलावा देखिए, जो बात यहाँ पर हम करें आने वाली 1 मई की, तो 1 मई में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावना है। लिहाजा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। तापमान जो है वे फिर से बढ़ने शुरू हो जाएंगे। 2 मई में ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, कुछ ही इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई जो है वे देने वाले हैं। 3 मई से फिर से बादल का जो जमावड़ा है वो जमेगा, यानी कि फिर से बादल पहुंचने शुरू होंगे उत्तरी और दक्षिणी भागों पर। और यहाँ पर 4 मई में फिर से कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, 4। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 5 मई में फिर से कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर। और फिर 6, 7, 8 मई के दौरान भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है उत्तर प्रदेश के। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है आज के वीडियो में, बस इतनी ही जानकारी।